अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 87 पार्ट 2 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली। अली सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। वो अब तक आया क्यों नहीं? दीदी, हम यहाँ क्या कर रहे हैं दीदी? चलिए ना, घर वापस चलते हैं। अब तुम्हें घर नहीं जाना है सती। सती, चलो हम उस ओर विचरण करने चलते हैं। मैं किसी मांझी को ढूंढ कर लाती हूँ। हाँ, कथा कहानी से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। ये लो अपना परिश्रम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें केवल सती को लेकर जाना है। मुझे यहीं किनारे पर उतार देना, किंतु सती को तुम्हें बहलाकर कैलाश पर पहुंचाना है। याद रहे, यदि सती को तनिक भी हानि पहुंची तो मैं प्रजापति को बता दूंगी कि तुम उसे लेकर गए थे। और ऐसे में तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का क्या होगा, ये तुम भली भांति जानते हो। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं कैसे भी करके उन्हें कैलाश तक पहुंचा दूंगा। रुको। कौन तुम? अरे देवी, ये वही शिल्पकार है जिनसे आप शतवेश की मूर्ति बनवा रही है। संपूर्ण रात्रि आप इन्हीं के साथ थे। भूल गई? अच्छा, समझ गया। आपको
ये बात देखकर आश्चर्य हो रहा होगा कि उस मगरमच्छ ने मेरे स्वामी की बात कैसे सुन ली। तो उसको तो सुनना ही था। संसार के सारे मगरमच्छ इनकी बात सुन सकते हैं। अर्थात मेरे स्वामी को मगरमच्छ पालने में बहुत रुचि है ना। इनके पास संसार के बहुत सारे मगरमच्छ पलते हैं। सभी की भाषा भी आती है। ऐसे ही थोड़ी महान शिल्पकार बने हैं मेरे स्वामी। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ क्षणों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। अच्छा, तो ये है मेरी होने वाली मामी। और ये क्या? आप मेरे मामा से रूठी हुई है। मामा आपसे कितना प्रेम करते हैं। आपसे विवाह करना चाहते हैं। अब मान जाइए ना। पता है, आज मामा वर्षों बाद हमारे घर आए, परंतु भोजन किए बिना ही चले गए, केवल आपसे मिलने के लिए। और आप इनसे रूठ कर जा रही हैं? चलिए वापस जाइए मामा के पास और उनसे कहिए कि आप उनसे व्यवहार करेंगी। आपको तो मानना ही पड़ेगा, मामा केवल इसलिए आए हैं। अरे 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 कर्ण, तुमसे भूल हो गई है। ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। अरे आपने ही तो कहा था कि ये नक्चड़ी है और बहुत बड़े राजा की बेटी है। यही तो है वो राजकुमारी। इसका उत्तर प्रजापति से देने के लिए तैयार रहिएगा। ये जो सीन आए हैं बीच में, वो बच्चा जिस तरह के सवाल जवाब कर रहा था, वो सीन ही ऐसा था। और उसमें वाकई क्योंकि नंदी महाराज ने जो बच्चे को तो वैसे एक किस्म का बहलाने के लिए वो बोले थे इल्बान, वो उसने यहाँ पे बोल दी है सती जी के सामने। और हमारे लिए शॉकिंग था क्योंकि वो वहां पे आ कैसे गया उनके पीछे, और उनको भी शॉक लगा। और इस बार नंदी महाराज जो है वो बिल्कुल कह लें कि लाजवाब हो गए थे। उनके पास कोई था ही नहीं कि अब मैं इस बच्चे को एक क्या दफा कैसे जवाब तो करूं। दिया है ना कि ये वो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा आपने बोला था कि नकचड़ी है और एक बड़े राजा की बेटी है, तो यही है राजकुमारी। उन्हें मनाने के लिए भी आए हैं। और ये डाउट हो सकता है उन्हें, हमें लगा था कि उन्हें ये डाउट हो जाएगा कि शिव जी हैं, लेकिन उन्हें डाउट हुआ है कि ये वो शिल्पकार जो है मुझे पहले कहता है कि रात को मेरे पास आपने रुकना है और मैं आपकी वो जो आपके वर्ण है उनकी मूर्ति बनानी है, और ये सारी ड्रामेबाजी आप मुझे साथ लेके जाना चाहता है, तो इसका मतलब मेरी शादी करना चाहता है। तो अभी उनको लग रहा है कि प्रजापति को आपको जवाब देना पड़ेगा इस बात का जो आपने की है, लेकिन कहानी कुछ हो रही है।
बिल्कुल जी, रेवती जी जो हैं वो सती जी को भिला फिसला कर यहाँ पर नदी किनारे लेकर आई हैं, और जो मछेरा है उससे उन्होंने वार्तालाप भी कर लिया है, और उसको कुछ मुआवजा भी उन्होंने दे दिया है कि आपने सती जी को लेकर जाना है, और ये कार्य आपने इस तरह से करना है कि सती जी को किसी भी तरीके भिला फिसला कर कैलाश पर्वत जो है उस तक पहुंचाना है, और अगर ना पहुंचाया या किसी भी तरह से सती जी को सच का पता चला, तो मैं प्रजापति दक्ष को बता दूंगी कि आप सती जी को लेकर गए हैं, और फिर उसके बाद आपके साथ और आपके परिवार के साथ क्या होगा ये सोच लेना। तो जो मछेरा था उसने कहा जी कि ठीक है, आप जो आदेश देती हैं मैं मानने के लिए तैयार हूँ, और आप बेफिक्र रहिए, मैं सती जी को कैलाश पर्वत तक जरूर पहुंचा दूंगा। बिल्कुल। आगे जाके फिर वो जो मगरमच्छ वाली जो है वो स्टोरी शुरू हुई, मगरमच्छ आया और वो जो है सती पे हमला करने ही लगा था, तो अपना शिव जी वहां पे पहुंच गए और उन्हें रोक दिया। उस वक्त मुझे लगा कि अब जो है वो इनको शक पड़ जाएगा, अब यकीन हो जाएगा ये शिव जी हैं जो कि मुझे बचा रहे हैं और वही रूप लेके आए होंगे। लेकिन ये है कि उन्होंने पूछा भी है कि कौन हो आप, लेकिन उसी वक्त जो है वो नंदी जी जो हैं उन्होंने बातों में घुमा दिया, सारा गोल मोल बातें करके जो है वो ज़हन से निकाल ही दिया कि शिव जी के हो सकता है कि ये शिव जी हूँ। तो वो ज़हन से निकल गया सती जी से, सती जी के। और जो है इतने में जो है वो बच्चा वहां पे पहुंच गया और उसने जो पोल खोल दी अब अब सती जी को ये नहीं पता कि वो शिव जी हैं। उनको यही है कि ये कोई और तीसरा व्यक्ति है और वो मुझ पे जो है वो शादी करना चाहता है, और इसलिए जो है ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ये है कि अभी जवाब देना पड़ेगा। शायद हो सकता है कि रोक लें, आगे क्या बर्ताव होती है, शायद हो सकता है कोई बहाना करें या कुछ ऐसा जवाब दे दें शिव जी या नंदी जी, तो हो सकता है वो रुक जाए, ना ही बताएं। हो सकता है वो बताएंगी भी, अगर बताएंगी तो फिर क्या होगा, ये एक किस्म का बड़ा जो है मामला आगे बढ़ने वाला है। तो ये कोई छोटा मोटा मामला तो नहीं होगा। अगर जब उसको पता चल जाएगा प्रजापति को कि ये ऐसे ऐसे करने के लिए मेरे पीछे आया है, तो उधर क्या जवाब देंगे शिव जी। हो सकता है इधर ही रोक लें, ये भी नहीं पता। हो सकता है कि जो है वो मछुआरे के साथ बैठ के जो है वो मछुआरा ही ले जाए उधर कैलाश पर्वत में, ये भी हो सकता है। यही तो होना है ना। क्योंकि 3 सीन जी किस्म के चल रहे हैं ना अभी। कहानी सवाल ये है कि रेवती जी जो है उनको किधर भेजना चाह रही हैं, वो कह रही है कि कैलाश कैलाश की पर्वत तरफ में, भेजें। शिव जी की तरफ। लेकिन ये है कि अब वो यहाँ से निकल जाएंगी, वापस तो वो जाएंगी नहीं। आगे रेवती खड़ी है, वो इनको वहां पे कश्ती में बिठाएगी, खुद उसने उतर जाना है और हाँ, इनको भेज देना है। ये तो वहां पे मिलेंगी नहीं है प्रजापति से। तो वही बात तो मैं कैसे कह रहा आगे? हूँ, हो सकता है कि वो जाए ही ना वापस भवन में, वो कश्ती में सवार होके जो है कैलाश पर्वत में चली जाए। वहीं निकल जाएंगी। लेट्स सी जी, देखते हैं सिचुएशन कैसी है। लेकिन ये लेकिन जो बच्चे ने जो सच बोला ना उस पे जो है वो हंसी भी आ रही थी, क्योंकि क्यूट लगता है, वो बोल रहा है, सच बोल रहा है। उसके असल में वो अपने मामा जी की मदद करने के लिए आया है जाए मामा के कि पास। क्योंकि वो चाहता है कि मैं मदद करूं और अपनी मामी को जो है मैं मनाना शुरू कर दूं। तो भाई हो सकता प्यार है है कि ना। मामी मान जाए, वो एक प्यार है ना। तो वो उसी सिलसिले में आया, उसको नहीं पता कि आगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उसको तो बेचारे को खबर भी नहीं बच्चे को। वो तो अपने मन से साफ है, वो तो चाहता है कि मामी मान जाए और मामा जी जो है वो खुश हो जाए, तो मैं मना लूंगा। तो वो इसलिए अपने मामा जी के पीछे आया, मतलब महादेव जी के पीछे आया है। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं क्या होता है जी। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।